अभी यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में इतने तगड़े कट ऑफ देखने को मिल रहे हैं कि भाई एवरेज बच्चे, बिलो एवरेज बच्चे तो तैयारी करना ही छोड़ दे ऐसा लग रहा। यूपीएसआई का भी वही हाल था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ रिलीज किया गया है। ये फाइनल मेरिट का कट ऑफ रहना चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ पीईटी के कट ऑफ है। फाइनल मेरिट में भी अभी भी मिनिमम 5 मार्क्स तक और मैक्सिमम ना जाने 10-15 मार्क्स तक भी बढ़ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लगभग 80,000 के आसपास बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और इसमें से रखा जाएगा सिर्फ 32,000 को ही। मतलब अभी भी 45,000 के अराउंड बच्चे यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। बात समझ सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 244 मार्क्स ला के रिजल्ट नहीं हुआ है, 242 पे नहीं हुआ है, 242 ओबीसी नहीं हुआ, 244 नहीं हुआ, 125 क्वेश्चन के बाद भी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे ना जाने कितने सारे बच्चों ने जो है कमेंट किया है। 248 8 की फर्स्ट शिफ्ट नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का बहुत तरह का कमेंट आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ खेल समझ में नहीं आ रहा, इसमें कितना मार्क्स बढ़ाया गया है, अब इसकी फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है, ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। और सच बात है, अगर बिलो एवरेज बच्चे हैं तो वाकई में अब यूपी पुलिस की तो तैयारी आप मत करिए, चाहे सिपाही हो या दरोगा हो, क्योंकि कट ऑफ इसकी अनएक्सपेक्टेड रह रही है। इवन होम गार्ड का भी देख सकते हो, इतना पेपर टफ होने के बाद भी उसकी कट ऑफ कितनी हाई गई है। तो भाई कट ऑफ पता नहीं कितने हाई मेरिट वाले बच्चे बैठ रहे हैं, कितना एक्सीलेंट बच्चे एग्जाम देने बैठ रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल रहा है। अब देखो, जैसे कट ऑफ आपकी लगाई गई है 258 यूआर की कट ऑफ गई है मेल कैंडिडेट की, और महिलाओं की 255, मतलब बिल्कुल साथ साथ 2-3 मार्क्स का अंतर है, ज्यादा नहीं। अब इसमें अगर फाइनल मेरिट की बात करें तो फाइनल मेरिट कितनी बढ़ सकती है, तो इसके लिए एक डाटा आप लोग देखोगे। पिछले साल तो भाई 20-20 मार्क्स तक बढ़ा था, नो डाउट्स, लेकिन इस बार जो है यूपीएसआई का जैसे डाटा आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा इससे समझिए। देखिए यूपीएसआई में जो है मेल कैंडिडेट का उतना ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ा था। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बढ़े थे। यूआर और ओबीसी जैसे कैटेगरी का बहुत कम मार्क्स बढ़ाया गया था, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी का जो है काफी ज्यादा मार्क्स बढ़ गए थे, मतलब 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ गए थे। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का मिनिमम 3 प्रश्न यानी 6 मार्क्स तक, और कुछ कैटेगरी जैसे एससी एसटी हो गया, इनकी 6-6 क्वेश्चन लगभग 10-12 मार्क्स तक बढ़ाए गए थे। ये यूपीएसआई की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार अगर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की बात करूं तो अगर आपके 5 से 6 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, जितना आपकी कट ऑफ रिलीज की गई है, तो आप मान सकते हो कि आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी। वहीं एससी एसटी वालों को 2 मार्क्स और एक्स्ट्रा रखने पड़ सकते हैं, ठीक, मतलब 8 मार्क्स के आसपास। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं कम से कम 10 मार्क्स अगर आपके कट ऑफ से ज्यादा है, अगर आप एससी एसटी से हैं तो कम से कम 10 से 12 मार्क्स तक आपके एक्स्ट्रा रहने चाहिए, तब जो है आपकी मेरिट बनेगी। वहीं अगर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हो, अगर आपके 7 से 8 मार्क्स ज्यादा हैं तो आपकी मेरिट बन जाएगी। ओवरऑल बात करें कट ऑफ से कम 10 मार्क्स के आसपास अगर आपके ज्यादा हो रहे हैं और आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, महिला पुरुष हैं, तो आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी, क्योंकि इन्हीं लोगों का ज्यादा फाइनल मेरिट बढ़ता है भाई। बाकी यूआर का चांसेस है कि 4-5 मार्क्स तक में भी काम हो जाए, इतना ही इनकी मार्क्स बढ़ाई जाए। अब पिछली साल का डाटा उठाओगे तो पिछले साल तो जो है काफी ज्यादा फाइनल मेरिट में कट ऑफ बढ़ गया था। तो कुछ इस प्रकार से सीन है भाई ओवरऑल। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का कुछ अते पते नहीं चल रहा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे आप लोगों को दिया गया है, कैसे बढ़ाया गया है, और ये जो है तभी क्लियर होगा जब आपकी स्कोर कार्ड जारी होगा। अब जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे बच्चे, जैसे 244 ईडब्ल्यूएस से बच्चा है, 10 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ है, 244 है, और इसका जो है रिजल्ट नहीं हुआ है। अब ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखोगे तो मात्र 247 गया है, ठीक, ये मेल कैंडिडेट का लड़का है। अब 10 की फर्स्ट शिफ्ट में इसकी कट ऑफ गई है 244, इसका मार्क्स है 244, अब कट ऑफ गई है 247, तो इसका मतलब इसको 2-3 मार्क्स भी नहीं मिला है, तभी तो जो है इसका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो क्या कह सकते हो, तो 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में हम ये मानते हैं कि 3 मार्क्स भी नहीं बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन में। अच्छा, ऐसे ही हम एक डाटा उठाते हैं, ईडब्ल्यूएस से एक बच्चा है 242, 9 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में इसका एग्जाम था, इसका भी रिजल्ट नहीं हुआ है, मतलब 242 मार्क्स लाया है, 247 पे कट ऑफ गया है, तो मतलब इसका नॉर्मलाइजेशन में 5 मार्क्स भी नहीं बढ़ा है। तो
ये हम मान सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो है नॉर्मलाइजेशन 9 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में भी नहीं हुआ है, तो इसका भी रिजल्ट नहीं हुआ है। वहीं ओबीसी का एक बच्चा है, खैर ये तो डाटा अपना नहीं दिया है। अच्छा, एक और बच्चा मिला 244 8 की सेकेंड शिफ्ट में नहीं हुआ। अब ये पता नहीं ठाकुर, हाँ हो सकता है ये यूआर का बच्चा है। 244 मार्क्स लाया है, 8 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है, और इसका जो है मेरिट नहीं बना, मेरिट बोल रहे हैं, इसका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है 257-58 पे कट ऑफ गया है, 244 मार्क्स है, तो मतलब कि अगर बड़ा होता तो 6 और 12-13 मार्क्स के आसपास इसके कम हो रहा है, तो 13 मार्क्स भी नहीं बढ़ा है। तो मतलब फर्स्ट शिफ्ट में भी अगर बढ़ा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 10 मार्क्स बढ़ा होगा। अब ऐसा कोई बच्चा नहीं मिल रहा जो बताए। तो कुछ इस प्रकार से सीन है भाई। ओबीसी मेल 242 10 के फर्स्ट शिफ्ट में नहीं हुआ। अब 242 इसका है, और ओबीसी का देखोगे आप, ओबीसी की कट ऑफ मात्र कितनी गई है, 251 गई है। तो ओबीसी का भी जो है कुछ खास मार्क्स नहीं बढ़ा है। तो मेरे भाई ओवरऑल बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ खास मार्क्स नहीं बढ़ाए गए हैं यूपीएसआई की तरह। जिस हिसाब से आप लोगों का कमेंट किया जा रहा उस हिसाब से लग रहा 5 से 10 मार्क्स तक मैक्सिमम बढ़ाए गए होंगे, और हमें लग रहा है कि जिनका फर्स्ट दिन 8 तारीख को एग्जाम रहा है फर्स्ट शिफ्ट में, उन्हीं को ज्यादा फायदा हुआ है मेरे भाई। तो ओवरऑल यही सीन है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। तो एवरेज बच्चे और बिलो एवरेज बच्चों का तो हमको लग रहा है कुछ खैरियत ही नहीं है यूपी पुलिस के भर्ती में। अब आप कमेंट करके बताओ अपना शिफ्ट, और आप किस कैटेगरी से हो, और आपका किस दिन एग्जाम था, और कितने मार्क्स आपका था, और फाइनल आंसर की रिलीज की गई है उसको एक बार चेक जरूर कर लेना। उसमें कुछ क्वेश्चन प्लस माइनस किए जरूर गए होंगे। बाकी कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हो। जय हिंद।